नेता बदलने से बदलाव नहीं आएगा। हमारे झारखंड में ये बदलाव कैसे आएगा? अब वह आवास देने से बदलाव नहीं आएगा, ना कि 1000 रुपया देने से बदलाव आएगा। बीजेपी वालों ने हमें करने नहीं दिया। हेमंत सोरेन का कोई भी भाषण, कोई भी संबोधन आप लोग सुन के देखिएगा, 2 मिनट अपना काम के बारे में बात करेंगे और 10 मिनट बीजेपी को बुराई करेंगे। उन्होंने करने नहीं दिया, करके नहीं दिया। अरे भाई, हमने आपको देख के वोट दिया था कि मोदी सरकार को देख के वोट दिया था? संकल्प सभा यानी बदलाव हम कैसे लेके आए? बदलाव विधायक को बदलेंगे और गला में मोटा चेन और हथेली में 5 गो रिंग पहन के ऐसा अभिवादन करने से बदलाव नहीं आएगा। नेताओं का ऐसा अभिवादन करने से बदलाव नहीं आएगा। हमको अगर बदलाव लाना है तो अनगढ़ा की दीदी लोग, गुंदरी पोखर की दीदी लोग, जरगा पैया की दीदी लोग, हम लोग राहे तरफ की दीदी लोग जो सवेरे 8 बजे से 9 बजे टिफिन में खाना पकड़ के छोटा छोटा झोला में पकड़ के जो कांटा टोली में, जो लालपुर चौक में काम के लिए जाती है, अपने रोजगार के लिए जाती है और वो सपना सजाती है कि अपने आने वाले बच्चे के हम उड़ान को भर सके। इन स्थिति को बदलने के लिए, इन परिस्थिति को बदलने के लिए तब जाके बदलाव आएगा। ये इनकी स्थिति को बदलाव करेंगे तब जाके बदलाव आएगा। नेता बदलने से बदलाव नहीं आएगा। हमारे झारखंड में ये बदलाव कैसे आएगा? अब वह आवास देने से बदलाव नहीं आएगा, ना कि 1000 रुपया देने से बदलाव आएगा। इनके बेटा बेटी को रोजगार देना होगा, नौकरी देना होगा, तब जाके बदलाव आएगा। लेकिन नौकरी कैसे? यहाँ पे सिपाही की नौकरी के लिए भी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। डालनी पड़ती है कि नहीं? चौकीदार बनना मुश्किल है। लेकिन आज के नेताओं ने झारखंड की नीति को ऐसा बना दिया है कि चूल्हा पर नूक बनना आसान बना दिया है। तो ऐसे में बदलाव होगा क्या? ऐसे में बदलाव नहीं होगा। हमें यहाँ के लिए नीति चाहिए, नियम चाहिए। और नियम कैसे बनेगा भाई? हमारे झारखंड के जितने भी क्षेत्रीय पार्टी बने, सभी पार्टी किसी का पल्लू पकड़ लिए हैं, किसी का आंचल में जाकर बैठ गए हैं। तो क्या इससे बदलाव आएगा? हमारे यहाँ के क्षेत्रीय पार्टी किसी का पल्लू को पकड़ लिए हैं। दादा लोग जरा बताइए, आप लोग जब किसी का बंधन में बंध जाते हैं तो क्या आपके घर में चलती है क्या? आपके ही घर में चलती है क्या? नहीं ना चलती है। तो राजनीतिक में कैसे चलेगी भाई? बड़ पेड़ के नीचे, बरगद पेड़ के नीचे दूब घास भी नहीं हरियाता है। हरियाता है क्या? बड़ घास के नीचे दूब घास भी नहीं हरियाता है। तो अगर जेएमएम चल जाए कांग्रेस के गोदी में और आशु चल जाए बीजेपी की गोदी में, तो क्या झारखंड हरा भरा होगा? झारखंड में ये लोग सूखा लगा देंगे। इसलिए हमें ऐसा नेता की आवश्यकता है जो अकेले रहे। और अकेले कौन है? हमारा जेल कैंप, जो किसी का सेंट्रल पार्टी का परछाई भी नहीं है, ये अकेले इतना माहिर है कि किसी से नजरें मिला सकते हैं, सीना तान करके उससे बात कर सकते हैं। और यहाँ के क्षेत्रीय पार्टी कभी उनके सामने मुंह नहीं खोलेंगे। कैसे मुंह खोलेंगे? अगर बीजेपी के सामने मुंह खोल दिया ना तो केंद्र से ताला से कान के नीचे बजाएगा, सो चुप हो जाएंगे। चाचू करना मुश्किल हो गया है, लेकिन हम लोग बिना पद और पावर में रह के हल्ला करके यहाँ के प्राइवेट सेक्टर में अनेकों लोगों को नौकरी लगा चुके हैं और करोड़ों करोड़ों का मुआवजा दिला चुके हैं। दिला है कि नहीं? ये लोग कैसे उनके सामने मुंह खोलेंगे भाई? जब उनके परछाई में बोलते हैं। युवा योद्धा था, अभिमन्यु का नाम जरूर सुने होंगे। एक नौजवान योद्धा था अभिमन्यु। उसको चक्रव्यूह फेंकना नहीं आता था, लेकिन भी उनके सामने बड़े बड़े योद्धा थे। उसको हम योद्धा नहीं कहेंगे क्योंकि अभिमन्यु को चक्रव्यूह फेंकने नहीं आता था। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, मामा शकुनी, कौन
कभी स्वीकार नहीं करते।